आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए क्या रखनी है अब आपको स्ट्रैटेजी। और हमारे साथ आपकी तैयारी कराने के लिए शो में शामिल होंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी और हमारे साथ है खास मेहमान सेठी फिनमार्ट के एमडी विकास सेठी। विकास जी, आपका करते हैं शो में स्वागत और पूरी रिसर्च टीम का भी परिचय करा दें। कुशल से जानेंगे कैसा रहा आज बाजार का हाल। वरुण बताएंगे जोमैटो की एक नई सर्विस की खासियत। आशीष से समझेंगे क्यों फोकस में है महाराष्ट्र के रियल एस्टेट शेयर। तरुण से जानेंगे कैबिनेट और सीसीईए की बैठक में क्या हुआ खास फैसला। बातचीत शुरू करें उससे पहले बाजार के आज के कारोबार पर एक नजर डाल लेते हैं। तो हमने देखा आज कमजोर शुरुआत के बाद बाजार ने दिखाई मजबूती। निफ्टी 198 अंक चढ़कर 17,315 पर बंद हुआ। सेंसेक्स 697 अंक चढ़कर 57,989 पर बंद होने में कामयाब रहा। वहीं बैंक निफ्टी में रही 330 अंकों की तेजी। बैंक निफ्टी 36,348 के स्तर पर बंद हुआ। एफआईआईज और डीआईआईज की तरफ से क्या आंकड़े सामने आ रहे हैं, समझते हैं। एफआईआईज यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने की है आज कैश मार्केट में करीब 384 करोड़ रुपए की खरीदारी। वहीं डीआईआईज की तरफ से आज आए हैं करीब 602 करोड़ रुपए की बिकवाली के आंकड़े। और अब एडिटर स्टेक में अनिल जी से समझते हैं कि कमजोर खुलने के बाद बाजार में मजबूती क्यों आई और कहां से आई। क्या जबरदस्त ट्रेडिंग सेशन रहा आज भारतीय बाजारों में। शुरुआत कमजोरी के साथ होना तय थी क्योंकि अमेरिका में कल कमजोर रहे बाजार। साथ ही कच्चा तेल फिर से उबलकर ऊपर $118 के आसपास। एफआईज ने 2 दिन खरीदने के बाद फिर से बेचा। अच्छा, रशिया और यूक्रेन को लेकर टेंशन बरकरार है। थोड़े हमले तेज होते हुए दिखे और वो सुपरसोनिक मिसाइल वगैरह। और बाइडेन साहब भी पहुंच रहे हैं 25 तारीख को पोलैंड। ये सारे फैक्टर्स ऐसे जिनको देखकर लगा कि आज बाजार खुलेगा तो नीचे। एसजेएक्स निफ्टी हालांकि हरे निशान में था, हम खुले फ्लैट, तुरंत नीचे आने के बाद एक बढ़िया काम जो हुआ वो ये कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल जो था 17,000 का निफ्टी पर और बैंक निफ्टी पर लगभग 35,500 के आसपास का। मिड सेशन में वहां पर पहुंचे। वहां से सपोर्ट लेकर बाजार ने किया यू टर्न 2 वजह से। एक, तकनीकी तौर पर 16,975 से बाजार जो भागे थे थोड़ा गैप छोड़ गए तो 17,000 के आसपास आकर 25 पॉइंट की रेंज में वो गैप पूरा कर लिया, पहली चीज। दूसरी चीज, कच्चा तेल $118-120 की रेंज में पहुंचने के बाद नीचे आ गया 6%, वो फायदा हो गया। तीसरा, डाउ फ्यूचर जो नीचे चल रहे थे 50-75-100 पॉइंट नीचे, वो बढ़कर 100-125 पॉइंट ऊपर हो गए। और चौथा ये कि यूक्रेन ने एक बार फिर से कहा कि नेटो में नहीं जाएंगे, जो पता है, लेकिन उससे थोड़ा बाजार का कॉन्फिडेंस मजबूत होता दिखा। इन 4 चीज़ों के बीच में जो सबसे पॉजिटिव चीज़ आज की थी वो थे हल्के बाजार। कल की गिरावट में पुट कॉल रेशियो 45 बेसिस पॉइंट कम होकर आ गया, यानी कि तेजी की तरफ बाजार हो गए हल्के और थोड़ी मंदी की पोजीशन बन गई ज़्यादा। जब हल्के बाजारों के लिए जहां एक हल्का करेक्शन पूरा करना था, कमज़ोर ट्रेडर्स को बाहर होना था, वो हो गए। और उसके बाद जो बाजार ने तेजी दिखाई, पूछे मत, जबरदस्त रफ्तार बनती हुई दिखी। लगभग 350 पॉइंट अपने निचले स्तरों से 325 पॉइंट निफ्टी भागा और दिन की ऊंचाइयों पर बंद हुआ। और इस पूरे रनअप में जो आज क्लोजिंग मिली है 17,300 के ऊपर की, वो अब तक की इस रनअप की हाईएस्ट क्लोजिंग है। बैंक निफ्टी भी निचले स्तरों से लगभग 1000 पॉइंट रिकवर होकर 36,400 के आसपास बंद होने में कामयाब रहा, थोड़ा सा नीचे। तो ओवरऑल आज की रिकवरी स्क्रीन पर हुई, कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली थी और उम्मीद करते हैं कि आज जिस तरह की रिकवरी हुई, हो सकता है फिर से आपको एफआईआईज की तरफ से खरीदारी का आंकड़ा आता दिखे। और नहीं भी दिखे तो कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल फिर से उनकी तरफ से खरीदारी होगी, क्योंकि जिस तरह से हल्के बाजार पूरी स्क्रीन पर उछले, वो आगे के लिए मजबूती के संकेत दे रहे हैं। आइए अब जानते हैं कि बाजार में आज किन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिला। हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष चतुर्वेदी। आशीष, जरा बताएं आज खबरों के चलते बाजार में कहां सबसे ज्यादा एक्शन था। जी, तो आज बाजारों में हमने देखा लिटरली उतार पहले 3 घंटे में और उसके बाद किस तरह का चढ़ाव आता हुआ नजर आया। और आप देख सकते हैं 12:30 पौने 1 बजे के बाद एक बाजार में शानदार तेजी आती हुई नजर आई। और आप देखिए जिस तरह से यहाँ पर हरियाली के साथ पूरे के पूरे इंडाइसेस बंद होते हुए नजर आए, उसमें कहीं ना कहीं जो पार्टिसिपेशन थी वो काफ़ी हद तक आईटी ने संभाली थी, जिसमें मिड कैप आईटी काउंटर्स में बेहतरीन तेजी हमें देखने को मिली। इनफैक्ट फ्रंट लाइन में देखेंगे तो टेक महिंद्रा और साथ ही ऑटो स्पेस से टाटा मोटर्स ने इसकी लीड संभाली थी। पर दूसरी तरफ गिरावट का रुझान एचयूएल में लगातार पूरे दिन बना रहा, जहां पर आप देखिए यहाँ पर गिरावट हमें देखने को मिली, करीब 3-3.5% तक का फॉल भी यहाँ पर आता हुआ नजर आया।
नेस्ले और ब्रिटानिया जैसे स्टॉक्स पर भी दबाव देखने को मिला। आईटी स्पेस में जैसे कि मैं आपको बता रहा था, साइंट, बिरला सॉफ्टेक, महिंद्रा जैसे स्टॉक्स अच्छी तेजी के साथ बंद होते हुए दिखे और 4 से 5% के गेंस थे। ऑयल एंड गैस स्पेस को बात करें तो यहाँ पर चेन्नई पेट्रो, HOEC, रिलायंस इंडस्ट्रीज में शानदार और दमदार तेजी का रुझान क्लियर कट हमें देखने को मिला। ऑटो स्पेस भी पीछे नहीं था, बजाज ऑटो, अशोक लेलैंड जैसे स्टॉक्स पर अच्छी तेजी बनी और बैंकिंग स्पेस में बंधन बैंक आज का स्टार परफॉर्मर निकल कर आया। रियल्टी लेकिन यहाँ पर गिरावट का रुझान था, जिसमें मैक्रोटेक डेवलपर्स, IB रियल एस्टेट, गोदरेज प्रॉपर्टी जैसे स्टॉक्स पर दबाव देखने को मिला। एंड ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो मार्केट की ब्रेड थी वो पॉजिटिव थी। हालांकि जिस तरह के कॉल्स आते हुए नजर आए थे ज़ी-बिज़ के हिट कॉल्स, उसमें आप देखिए स्टरलाइट टेक, किरण जी ने इस पर कॉल दिया था, साथ ही रिलायंस इंडस्ट्रीज पर जय ठक्कर का जो कॉल था वो भी काफ़ी शानदार रहा। तो ओवरऑल बाजारों में सेकेंड हाफ में अच्छी तेजी थी, पर कल देखना होगा कि किस तरह से बाजार का एक्शन पैन आउट होता हुआ दिखता है। तो माफ कीजिए, ये थे कुशल जो बता रहे थे हमें बाजार का आज का हाल। अब आज के खास एक्सपर्ट विकास सेठी का रुख कर लेते हैं। विकास जी, बाजार की एक पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली है, फिलहाल संकेत तो अच्छे मिल रहे हैं बाजार के लिए, अनलेस कुछ और ट्रिगर सामने आए बाजार के लिए। क्या स्ट्रैटेजी अभी रखने की सलाह देंगे? इंट्राडे के लिए कौन सा पिक आज आप लेकर आए हैं और पोजिशनल व्यू के लिए कौन सा स्टॉक? हाँ बिल्कुल स्वाति, देखिए जब हमारे बाजार सुबह खुल रहे थे तो इंटरनेशनल क्यूज भी नेगेटिव थे और बाजार थोड़ी कमजोरी के साथ खुले, बट ड्यूरिंग द डे बाजार ने फिर टूल पकड़ा और बहुत ही अच्छी शानदार तेजी हुई और बाजार देश हाई के आसपास जाके बंद हुए, जिसके मुख्य कारण जैसे अनिल जी भी बता रहे थे कि यूक्रेन की जो स्टेटमेंट आएगी वो नेटो को ज्वाइन नहीं करेगा, वो पॉजिटिव था। फिर उसके बाद हमने देखा यूएस के मार्केट्स भी पॉजिटिव हो गए जो कि नेगेटिव थे और क्रूड में भी अच्छी खासी गिरावट आ गई, करेक्शन आ गया। तो दीज वर ऑल पॉजिटिव्स। और आज जब बाजार बंद होने के बाद जो आंकड़े आए हैं FIIs के, आज खरीदारी के वापस आंकड़े आए हैं, हालांकि फिगर छोटा है बट बेचा नहीं उन्होंने, वही बड़ा पॉजिटिव है। तो इन सबको देखते हुए बाजार में एक अच्छी खासी तेजी बनी और जिस तरह की तेजी बनी है बैकएंड में, मुझे लगता है कल कंटिन्यू रहनी चाहिए, अनलेस अदरवाइज की यूएस में आज कुछ रिवर्सल हुए, बट अदरवाइज मुझे लगता है कल भी ये जो रैली है वो कंटिन्यू होनी चाहिए। जहाँ तक मेरी कल के लिए पिक का सवाल है, आज जो लास्ट आवर ऑफ ट्रेड में हमने देखा जो तेजी आई उसको लीड किया बैंकिंग स्टॉक ने, तो यहाँ से मुझे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कल के लिए खरीदारी करने की सलाह है। मुझे लगता है ये स्टॉक जो आज 494 के आसपास बंद हुआ है, यहाँ पे खरीदारी करना चाहिए। कल मुझे लगता है 505, 510 तक के लेवल इसमें देखे जा सकते हैं। 485 का स्टॉप लॉस रखता है। अच्छी क्वालिटी की बैंक है, नतीजे अच्छे थे और बैंकिंग स्टॉक्स में आज जो तेजी बनी है लास्ट आवर ऑफ ट्रेड में, मुझे लगता है वो कंटिन्यू रहनी चाहिए। और इस स्टॉक में आज कुछ खास पार्टिसिपेट नहीं किया अगर आप कंपेयर करें बाकी बैंकों से, जैसे ICICI बैंक वगैरह, तो मुझे लगता है कल ये स्टॉक चलना चाहिए, तो इसमें खरीदारी करने की सलाह कल की इंट्राडे पिक। बाकी पोजिशनल तौर पे मेरा जो स्टॉक में खरीदारी करने की सलाह रहेगी वो एक मेटल स्टॉक, दिग्गज टाटा स्टील। जिस तरह से हमने देखा स्टील की प्राइसेस और स्टील की डिमांड लगातार बढ़ रही है और हमने कल परसों देखा यूरोप में भारी एक तेजी स्टील के प्राइसेस में देखी गई और इसके प्राइसेस भी मल्टी ईयर हाइस पे है। यूरो 1400 पर टन के प्राइसेस आ गए हैं, जिस तरह से रशिया यूक्रेन के वॉर के कारण स्टील सप्लाईज को इम्पैक्ट हुआ है। और आज बाजार बंद होने के बाद खबरें भी आई कि सेल ने डोमेस्टिक मार्केट में भी स्टील के दाम बढ़ाए हैं। मुझे लगता है टाटा स्टील करंट लेवल्स पे तो वैल्यूएशन के लिहाज से भी अच्छा लगता है और स्टील की तेजी भी मतलब लगती है कि टिकाऊ तेजी है। तो इसको देखते हुए टाटा स्टील में पोजिशनली खरीदारी करने की सलाह है। ये आज 1302 के आसपास बंद हुआ है। 1375 का मेरा पोजिशनल टारगेट है और 1270 का स्टॉप लॉस रखना है। तो विकास सेठी जी की राय, कल की खरीदारी के लिए इंट्राडे पिक SBI में खरीदारी की सलाह दे रहे हैं और हफ्ते भर का नजरिया टाटा स्टील में रखने का सुझाव। और एक एक्सक्लूसिव खबर, बड़ी खबर आ रही है। कैबिनेट की बैठक में आज सरकार ने जूट का MSP बढ़ाने को मंजूरी दी है। वहीं CCEA की बैठक में फर्टिलाइजर यूनिट के क्षमता विस्तार को हरी झंडी मिली है। ज्यादा जानकारी लेते हैं हमारे साथ हमारे सहयोगी तरुण शर्मा है। तरुण, क्या है पूरी जानकारी? बिल्कुल, सरकार ने आज जो कैबिनेट बैठक करी है उसमें फार्मर्स को लेकर बड़े फैसले लिए हैं। एक तरफ तो जूट का प्राइस बढ़ाया है, जूट के प्राइस में 250 रुपये की बढ़ोतरी की है इस सीज़न के लिए। 2022-2023 के लिए जो रेट बढ़ाया गया है, MSP बढ़ाई गई है, वो 250 रुपये है, जिसको बढ़ाकर 7,752 रुपये कर दिया गया है। और ये MSP जो बढ़ाई गई है, इसका सीधा सा सिद्धांत ये है कि जो आपकी लागत है उसका 1.5 गुना पैसा आपको फार्मर्स को मिलना चाहिए, उसको देखते हुए जूट के प्राइसेस की MSP बढ़ाई गई है। साथ ही
फार्मर्स को फर्टिलाइज़र सस्ते रेट पे मिले और प्रोडक्शन देश के अंदर बढ़े, इसके लिए भी सरकार ने फैसला लिया है। सरकार ने 3 जो योजनाएं फर्टिलाइज़र प्लांट है गोरखपुर, सिंधरी और बरौनी, उस फर्टिलाइज़र प्लांट की जो कैपेसिटी है उसका एक्सपेंशन किया है और ये 2 बड़े फैसले आज की कैबिनेट मीटिंग में लिए गए हैं। बहुत धन्यवाद तरुण, पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो कैबिनेट और सीसीईए के बड़े फैसले पर तरुण ने दी हमें ज्यादा जानकारी। वहीं एक और खबर का रुख कर लेते हैं। ज़ोमैटो एक नई सर्विस लॉन्च करने जा रहा है और ये इंस्टेंट सर्विस पर थोड़ी सी और जानकारी लेते हैं। हमारे से होगी वरुण दुबे हमारे साथ है। वरुण, जरा बताइए क्या है ये ज़ोमैटो का इंस्टेंट प्लान? देखिए, अगले महीने से अगर आप ज़ोमैटो पे अपने खाने का ऑर्डर करेंगे तो ये ऑर्डर आपको 10 मिनट में मिल जाएगा। डेफिनेटली कंपनी एक सर्विस लॉन्च कर रही है इंस्टेंट नाम से, जिसके तहत फूड की डिलीवरी जो है वो आपको 10 मिनट में दी जाएगी और ये सर्विस जो है अगले महीने से गुड़गांव से शुरू होगी। और देखिए, ऐसा नहीं है कि सारे का सारा खाना जो है आपको 10 मिनट में मिल जाएगा। ये कुछ पॉपुलर और स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट होंगे, जैसे कि पोहा, कॉफ़ी, चाय, बिरयानी, ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होंगे जिसकी डिलीवरी आपको 10 मिनट में मिलेगी। दरअसल ये कंपनी एक एल्गोरिदम के बेसिस पे काम करेगी, जिसके तहत जो पॉपुलर प्रोडक्ट्स है उनकी डिलीवरी जो है उसको ये कंपनी जल्द से जल्द देने की कोशिश करने वाली है। इसके लिए कंपनी जो है फूड स्टेशन भी बनाएगी और कोई भी कस्टमर जो है उसके 1 से 2 किलोमीटर के रेडियस जो है उसमें ये डिलीवरी दी जाएगी। इससे होगा क्या, एक तो खाना बनाने का जो समय है वो बचेगा, जो पहले अगर समझिए 15-20 मिनट लगता था, अब वो कम होकर करीब 2-4 मिनट के आसपास लगेगा। और क्योंकि 1 से 2 किलोमीटर के रेडियस में दी जाएंगे, फूड स्टेशन बनाए जाएंगे, इसके लिए जो डिलीवरी का टाइम पहले करीब 20 से 30 मिनट लगता था, अब वो सिर्फ 3 से 6 मिनट लगेगा। और इसी के चलते कंपनी जो है 10 मिनट में आपको फूड डिलीवर कर पाएगी। इसमें अच्छी बात यह है कि जो डिलीवरी पार्टनर्स हैं उनके ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं होगा जल्द से जल्द फूड डिलीवर या फिर फूड बनाने का। ये कंपनी जो है इस पूरे 10 मिनट में फूड जो डिलीवर करने वाली है वो अपने बलबूते पे करेगी, तो एक अच्छी बात है। और साथ ही साथ माना ये भी जा रहा है कि इसके चलते कस्टमर्स का भी काफ़ी सारा कॉस्ट जो है वो बचेगा, तो उनके लिए भी काफ़ी सेविंग होगी। देखते हैं कितनी सक्सेसफुल होती है कंपनी, लेकिन अगर ये कंपनी सक्सेसफुल हो जाती है तो ये कंपनी के लिए तो अच्छी बात है, साथ ही साथ ग्राहकों के लिए भी काफ़ी बेहतरीन बात होगी। बहुत शुक्रिया वरुण पूरी जानकारी देने के लिए। महाराष्ट्र से खबर है। महाराष्ट्र में रियल एस्टेट डेवलपर्स और सरकार के बीच ठन गई है। पूरी जानकारी समझते हैं। आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ है। आशीष, जरा बताएं, फोकस में महाराष्ट्र के रियल एस्टेट शेयर काफी ज्यादा हैं, ये जो ठन गई है वो किसके ऊपर ठनी है? देखिए, महाराष्ट्र बेस्ड रियल एस्टेट डेवलपर्स ने जो है कंस्ट्रक्शन बंद करने की धमकी दी है। इनफैक्ट कई सारे एसोसिएशन ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि वो अब जो है स्टील और सीमेंट की खरीद बिल्कुल पूरी तरीके से बंद करेंगे, क्योंकि लगातार जो इनपुट कॉस्ट है यानी रॉ मटेरियल कच्चा माल है इसकी लागत बढ़ती जा रही है। स्टील है, सीमेंट है, ब्रिक्स हैं, वायर्स हैं, केबल्स हैं इत्यादि जो बिल्डिंग मटेरियल्स में काम आते हैं, इनकी कीमतों में औसतन जो है 40 से 50% का बड़ा इजाफा देखा गया है, जिसके चलते माना जा रहा है कि पर स्क्वायर फीट जो कॉस्ट आती है उसमें करीब देखिए 400 से लेकर 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट के आसपास का जो है इम्पैक्ट है, जिसके चलते बिल्डर्स मान रहे हैं कि अब फिलहाल बिक्री करना या फिर प्रॉफिट कमाना जो है वाइबल नहीं है, जिसके चलते इतना कठोर फैसला जो है ये पूरा एसोसिएशन जो रियल एस्टेट जो पूरी फ्रेटर्निटी है वो लेने जा रही है। लेकिन देखिए, एक इसका दूसरा पहलू ये भी है कि क्या जब कीमतें कच्चे माल की घटती हैं तो इसका बेनिफिट क्या ग्राहकों को तक पास होता है, ये बड़ा सवाल है। लेकिन बहरहाल आपके जो फोकस है रडार पर है, कुछ रियल एस्टेट डेवलपर्स जो है वो लगातार रहने चाहिए। मिसाल के तौर पर देखें तो मैक्रोटेक डेवलपर्स है, इसके अलावा कोल्टे पाटिल है, रेमंड है, ओबरॉय रियल्टी जैसे जो स्टॉक्स हैं इनको आप अपने रडार पर रखें। और कल के बाजार पर क्या रखें खास स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत, समझते हैं अनिल जी से। जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, बाजार के लिए एक चीज़ तो पक्की है कि 17,000 मजबूत सपोर्ट बन गया, लेकिन इमीडिएटली कल दिन के लिए जो आपको रेंज नज़र में रखनी है वो 17,125, 17,175 ये सपोर्ट का काम करेगा। और ऊपरी स्तरों पर 17,600 से 17,800 की तरफ जाने के लिए तैयार है बाजार। इस हफ्ते में निफ्टी के लिए बड़े लेवल होंगे, तुरंत जो अगला बड़ा लेवल होगा वो 17,450 का होगा, ये कल के लिए आपको ध्यान में रखना है। और एक बार 17,450, 17,500 पर हल्की रुकावट को पार करके फिर हम 17,600 से 17,800 की रेंज के लिए पहुंचेंगे। वो बड़ा जोन है, वहां पर फिर से असेस करेंगे कि तेजी और कितनी होनी है या रुकना है। बैंक निफ्टी
36,000 के ऊपर आज फिर से हमने क्लोजिंग दे दी। जो मजबूत सपोर्ट है वो 35,500 35,700 की रेंज में है कल के लिए, उस पर नज़र रखनी। इनफैक्ट वो भी दूर हो जाएगा, 36,000 के आसपास ही हम सपोर्ट लेने की कोशिश करेंगे। अगर एक बार कल 36,600 को पार करके टिके तो बाजार बैंक निफ्टी पर भी मजबूत तेजी के लिए तैयार होता दिखेगा, जो आराम से 36,800 36,900 तो मिनिमम ले जाएगा ही, और उसके बाद 37,500 के आसपास तक की भी तेजी बना सकता है। तो आज की क्लोजिंग बेहद इंटरेस्टिंग है। आपको सिर्फ कल एक और पॉजिटिव क्लोजिंग चाहिए, और अगर कल एक बार फिर से बाजार मजबूत हो गए तो बाजार नई ऊंचाइयों की तरफ पहुंचने के लिए तैयार होते दिखेंगे, नए रनअप के लिए तैयार होते दिखेंगे। और दूसरा, अब मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी फिर से एक्शन बढ़ने की संभावना बनेगी। तो कल का सेशन मेक और ब्रेक वाला होगा बाजार के लिए। और आइए अब देखते हैं वायदा बाजार की स्ट्रैटेजी के लिए कल का ऑप्शन। और हमारे साथ एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालविया। राजेश जी, बहुत स्वागत है आपका शो में। कल के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी कहां बनाने की सलाह देंगे आप? या गुड इवनिंग। सो देखिए, आज जिस तरीके से मार्केट में शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली और निफ्टी 17,300 के ऊपर क्लोज होते हुए दिखा, तो ये कहीं ना कहीं दिखता है कि हमें लगता है कल भी यहाँ पे फॉलो अप बाइंग एक्शन कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है मार्केट में। जिस तरीके से 17,200 17,300 के कॉल राइटर्स ने अपनी पोजीशन अनवाइंड करी, इवन 17,400 500 में भी हमें पोजीशन अनवाइंड होते हुए दिख रही, तो ये मोमेंटम हमें लगता है 17,400 450 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा। तो इस तेजी को प्ले करने के लिए हम 17,300 का कॉल ऑप्शन यहाँ पे बाय करने की सलाह देंगे, जो कि आज क्लोज हुआ है करीब 158 के आसपास। इसमें स्टॉप लॉस रखे करीब 140 का, और अपसाइड के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कल के सेशन में जो आ सकते हैं करीब 195 से 205 तक के। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो हमें लगता है टेक महिंद्रा में जिस तरीके से आज मूव बनते हुए दिखा है, हमें लगता है टेक महिंद्रा कल के सेशन में भी अच्छा अप मूव कंटिन्यू करते हुए दिख सकता है। तो टेक महिंद्रा को बाय किया जा सकता है कल के सेशन में 1510 के स्टॉप लॉस से। अपसाइड के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं करीब 1580 तक के। तो निफ्टी में 17,300 का कॉल ऑप्शन बाय करना है, और स्टॉक स्पेसिफिक हम टेक महिंद्रा पे बुलिश है, तो टेक महिंद्रा भी बाय किया जा सकता है। बहुत धन्यवाद राजेश जी, कल के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताने के लिए। विकास जी आपके पास आ रहे हैं और जानेंगे लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के लिए कौन सी पिक? हाँ बिल्कुल स्वाति, जो आज की मेरी लॉन्ग टर्म पिक है, स्टॉक का नाम है ICICI सिक्योरिटीज, जो कि आज 670 के आसपास बंद हुआ है। एक बहुत ही दमदार कंपनी है, स्टॉक ब्रोकिंग और बाकी भी जितने प्रोडक्ट्स है इनके पास है। बाकी कंपनी बहुत ही अच्छा कर रही है, और हमने देखा ये स्टॉक भी अपने हाइट से अच्छा खासा करेक्ट होकर इन लेवल्स पे ट्रेड करता है। इसके जो 52 वीक हाइज है वो करीबन 825 830 के लेवल्स के हैं। बाकी जिस तरह से पिछले एक साल में नए डीमेट अकाउंट्स खुले हैं, फिर आपके LIC का IPO की उम्मीद में भी कई सारे नए डीमेट अकाउंट्स आए हैं, तो इन सब का फायदा इस तरह की जो कंपनी है ब्रोकिंग बिजनेस में है उसको डेफिनेटली होना है। और वैल्यूएशन के लिहाज से अगर पीएस से कंपैरिजन करें तो ये स्टॉक बहुत ही सस्ता नजर आता है करंट लेवल्स पे। तो इस स्टॉक में 9 से 12 महीने के लिए खरीदारी करने की सलाह है, और मेरा इसमें आने वाले 9 से 12 महीने में 850 रुपए का टारगेट है करंट लेवल्स पे खरीदारी करने। ICICI सिक्योरिटीज लॉन्ग टर्म के लिए विकास सेठी जी की पसंद। बहुत धन्यवाद विकास जी, आप हमारे साथ आज के शो में शामिल हुए। बाजार आज और कल में बस इतना ही, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, पर खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। देखते रहिए जी बिजनेस।